लेकिन अभय दुबे जी, कल आंकड़े जारी हुए और जिसमें आंकड़ों में यह बताया गया कि भाई जो कांग्रेस शासित राज्य है उन्होंने कम किया है, जबकि 7 बीजेपी शासित राज्यों ने 90% से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। क्या ढीला ढाला रवैया रहा है कांग्रेस शासित राज्यों का या कांग्रेस समर्थित सरकार वाले राज्यों का? आंकड़ा चल रहा है मेरे ग्राफिक पे, इसलिए मैं दोहराऊंगा नहीं, आंकड़ा आपके पास भी होगा। दीपक चौरसिया जी, अगले 160 सेकंड में ये जो भारतीय झूठ बोलने वाली पार्टी है इसको पूरी तरह बेनकाब कर दूंगा। मैं नहीं जानता आपका सोर्स क्या है, लेकिन मेरा सोर्स जो है वो भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो कोविन ऐप का डैशबोर्ड है, जिसकी रिपोर्ट की कॉपी मेरे पास है। मेरा सोर्स है आज के दिन जो देश की सरकार ने जवाब प्रस्तुत किया है लोकसभा का, वो है जिसमें स्टेट वाइज क्या उन्होंने वैक्सीन प्रोवाइड कराए हैं उसकी जानकारी है। कितना भयंकर अपराध भारत के उन राज्यों की सरकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है जहां पर भारतीय जनता पार्टी का शासन नहीं है। एक दूसरा, उसके बावजूद कांग्रेस शासित या विपक्ष की सरकारों का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से किस तरह अच्छा है, दूसरा खुलासा उस पर करूंगा। लेकिन आज देश के लोगों को जानना चाहिए कि वो भारत की सरकार जिसने शपथ पूर्वक सर्वोच्च अदालत में कहा था कि दिसंबर तक हम लगभग सारी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, 123 करोड़ 25 लाख डोज टोटल दिए गए हैं, जिसमें से 44 करोड़ 62 लाख 2 डोज हैं और 78 करोड़ 62 लैक्स सिंगल डोज दिया गया है। अर्थात पूरी तरह से जो सुरक्षा प्रदान नहीं की गई, वो 48 करोड़ हिंदुस्तान के लोग हैं जिनको 2 डोज नहीं लगाए गए हैं और जिनको 1 डोज नहीं लगाया गया है, अर्थात जो बिल्कुल असुरक्षित है वो 14 करोड़ 38 लाख लोग हैं। अब आप जान लीजिए, ये मेरे पास जो इनके कोविन ऐप के डैशबोर्ड का डेटा है वो कह रहा है कि जो फर्स्ट डोज है उसमें पंजाब 74% है, उत्तर प्रदेश है 71% जो इनसे कम है, उड़ीसा 85.8% जो उत्तर प्रदेश से अधिक है, महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश का है 71.7%, महाराष्ट्र का है 79.5%। अब दो डोज इसमें दिए हैं, उसमें पंजाब 32.6%, उत्तर प्रदेश 30.30%, बिहार 33.2%। उसके साथ अगर आप राजस्थान देखेंगे तो 45.2% राजस्थान है, उत्तर प्रदेश और बिहार जो 30.3% और 33.2% है उससे ज्यादा है। अब इन्होंने षड्यंत्र क्या किया है? षड्यंत्र यह किया कि आप कल्पना कीजिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान लगभग इनकी आबादी एक जैसी है। अगर आप इनका जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन का डेटा देखेंगे सेंसस का तो 8.68 करोड़ मध्य प्रदेश बताते हैं और 8.24 करोड़ राजस्थान बताते हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश को जो डोज प्रोवाइड कराए, जो वैक्सीन प्रोवाइड कराई है, दीपक चौरसिया जी चौंक जाएंगे, 11 करोड़ 31 लाख 5,130 वैक्सीन आज दिनांक तक इन्होंने मध्य प्रदेश को उपलब्ध कराए और राजस्थान को चौंकिएगा मत, सिर्फ 7 करोड़ 76 लाख 1,735। और गुजरात जैसा छोटा प्रांत जहां की पॉपुलेशन, प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन 6.48 करोड़ है, उसको 8 करोड़ 34 लाख 44,570। इन्होंने तो ये आप बिहार प्रांत के साथ भी अपराध किया। बिहार प्रांत की पॉपुलेशन इन प्रांतों से ज्यादा है, 12 करोड़ 70 लाख, उसको सिर्फ 9 करोड़ 68 लाख 93,615 वैक्सीन प्रोवाइड कराए। अब आप अगर छोटे राज्यों में तुलना करेंगे तो असम और छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, लगभग पॉपुलेशन एक समान है। छत्तीसगढ़ को 3 करोड़ 12 लाख 15,810 दिए हैं और असम को 3 करोड़ 64 लाख 78,660 दिए हैं। इन्होंने बड़ा अपराध दक्षिण भारत के प्रांतों से भी किया है। तमिलनाडु को 7 करोड़ 33 लाख से अधिक वैक्सीन दिए और आंध्र प्रदेश को मात्र 6 करोड़ 17 लाख 56,690 वैक्सीन दिए हैं। कुल 1 करोड़ 32 लाख 22,000 वैक्सीन इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। इन लोगों ने भारत के साथ यह षड्यंत्र किया कि समय रहते ना तो वैक्सीन को प्रिक्योर किया। खुद कंपनी ने आखिरी 10 सेकंड देखिए, इन लोगों ने और अपराध यह किया कि फरवरी में इन्होंने
स्पुतनिक को और फाइजर को रिफ्यूज कर दिया, यह कहकर कि आपका इम्यूनोजेनिसिटी डेटा इंडिया का नहीं है, जबकि कोविशील्ड का जो इम्यूनोजेनिसिटी डेटा है वो भी ब्राजील और यूके की टेस्टिंग का है, उन्होंने भी लैंसेट में पब्लिश किया था, लेकिन यह हिंदुस्तान को इन्होंने नहीं दिया क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को जनवरी में झोंक चुके थे और यह कह चुके थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर कि हिंदुस्तान से महामारी को हमने समाप्त कर दिया क्योंकि इनको चुनाव में जाना था।